हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें शांत अशांत संख्याओं के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें मैंने बताया आपको कि दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार जो अशांत होता है उसमें संख्या लगातार आती ही रहती है, वह रुकती नहीं है। जैसे लिखा है 3.16 1 2 3 4, ऐसी संख्या अगर लगातार आती जा रही है, बार बार आ रही है, तो इसका मतलब अशांत है। लेकिन कभी कभी ऐसी संख्याएं भी होती हैं जैसे 2 3 के ऊपर रेखांकित कोष्टक है। इस रेखांकित कोष्टक का मतलब है 2 3 लगातार आता जाएगा। अगर यदि ये आता जाएगा तो इसका मतलब ये भी अशांत होगा। ऐसे ही आप देखेंगे 3.16 मैंने यहाँ दे रखा है, 16 के बाद में कोई संख्या नहीं है और उसके ऊपर जो है रेखांकित कोष्टक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत है। ऐसी संख्याएं जो है इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत। पहले सवाल में इसमें लगभग 6 सवाल हैं, उसमें से मैं कुछ सवाल मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको इसमें भाग देना आना चाहिए, जिससे कि आप इसे जो है कौन सी शांत है और कौन सी अशांत दशमलव संख्या है उसको आप समझ सके। इसमें पहला सवाल है, प्रश्न सवाल है 36/100। देखिए 36/100 है, तो 100 से हम इसमें क्या करेंगे, 36 में डिवाइड कर देंगे, 1 से देंगे, जाएगा नहीं क्योंकि 36 छोटा होता है और 100 बड़ा होता है। तो 100 से हम पॉइंट पहले लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद में यह 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 360। 100 से हम भाग देंगे, 100 होती है 300। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ 60 आ गया है, फिर ये पॉइंट जो है पॉइंट लगा हुआ है 0 यहाँ फिर बढ़ जाएगा। जैसे ही 0 बढ़ेगा तो हम 100 से हम 6 बार भाग दे देंगे, 600 आ जाएगा और यहाँ कट आ जाएगा। इसका मतलब है जो शेषफल है वो हमारे पास 0 है। याद रखिए, यदि शेषफल 0 आ गया है तो संख्या शांत ही होगी। तो यहाँ 36/100 इक्वल टू 0.36 आ गया। इसका मतलब ये कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव आवर्ती है। देखिए लिखने के ढंग अलग अलग होते हैं, हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी भाग देते समय कुछ लोग संख्या को गलत स्थानों पे भी लिख देते हैं, वो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि संख्या को कैसे लिखना है, इकाई दहाई सैकड़े, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती है तो आप आसान तरीके से इसे कर पाएंगे और अपने बात को सिंपल तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचा पाएंगे। 1/11 यानी 1/11, 11 से हम 1 में भाग देंगे। इसमें देखेंगे 1 में भाग देते हैं, कैसे देंगे भाग, 11 से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 11। इसका मतलब 10 अभी भी छोटा है 11 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, इसलिए हमने 10 रखा है। तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100, यानी कि 100 11 से छोटा, वो सॉरी 11 100 से छोटा है, इसलिए 11 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। 11 नहीं 99, जो मैं अभी बता रहा था आपको, इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए इकाई के स्थान पे 9 आया और दहाई के स्थान पे 9 आया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस 9 को उठाकर इसे 1 के नीचे रख देते हैं। अब 1 के नीचे रख देंगे तो फिर उसे घटाएंगे कैसे, फॉलो नहीं कर पाएंगे के लिए, इसलिए करते हैं। यहाँ देखा आपने, यहाँ पर 1 बचा है, 99 से 100 में से 99 गया, 1 बचा है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ हमने 0 लगाया, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया, यहाँ 10 है, फिर 10 अभी भी छोटा है 11 से, हमने फिर एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 लगा तो 11 नीम 99। इस तरीके से किया हमने, फिर एक शेष आया, अर्थात एक बार बार शेष आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.09। हम इस 09 को ना लेकर के हम 09 ले लेते हैं, क्योंकि 09 बार बार आ रहा है, तो 09 पे हमने ये रेखांकित कोष्टक खींच दिया है। इस रेखांकित कोष्टक का मतलब होता है 09 बार बार आता रहेगा। इस तरीके से इस सवाल को जो है हम ये कह सकते हैं कि ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार है, हम ये कह सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि हम सवाल तरीके से निकालें तो हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से ये आंसर आ सकता है। इसका आंसर ऐसे, इसमें बहुत से सवाल हैं, आप उनको करिएगा
और जहां नहीं आएगा वहां पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको समझाया जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। फॉर 1/8, देखिए 4 सही 1/8 है, तो हम इसको क्या करते हैं, कभी कभी इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, तो हम इस तरीके को लिख कैसे सकते हैं, 8 चौको 32 और 1 33, 33/8। अब क्या करना है, सवाल का देखिए यही कंडीशन में आ गया, तो हम इसे 8 से भाग दे देंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 8 से भाग दे देंगे 33 में। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 32, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 8 एकम 8, तो यहाँ पर हम घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, पॉइंट है, 0 आया, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4, पॉइंट है, 0 बढ़ा, 8 पंजे 40। आपने यहाँ देखा कि शेष में या रिमाइंडिंग में 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 आ रहा है हमारे पास, ये शांत दशमलव है, तो हम इसे लिख सकते हैं 33/8 इक्वल टू 4.125। ये क्या है, शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। शांत दशमलव है कि हमें किस तरीके से करना है, कैसे रूल फॉलो करने हैं, छोटी छोटी चीजों को समझना है। आपके पास एक बार बहुत लंबा समय है, अभी आपकी परीक्षा भी नहीं होने वाली है फिलहाल में, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे इन चीजों को सीखेंगे, तो आप इन प्रश्न सवालों को बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएंगे। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और आप घर में रहकर एक अच्छी मेहनत कर सकते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छी मेहनत ऑनलाइन करके आप कर सकते हैं। आपकी क्लासों में ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही होंगी। मैंने प्रयास किया है कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा पाऊं, और फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो भेजकर उन सॉल्यूशनों को और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है या आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को प्रेषित करें, जिससे कि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और धीरे धीरे मैं आपको बहुत लंबी वीडियो नहीं बना के देता हूं, कुछ ही सवाल देता हूं जिससे कि आप आसान तरीके से कर पाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सवाल आपको ज्यादा चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।